अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। कैसे हैं आप लोग। आज हम फिज़िक्स का टॉपिक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज स्टडी करेंगे। ये टॉपिक ना सिर्फ नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि ये टेंथ क्लास और ट्वेल्थ क्लास का प्रैक्टिकल भी है। तो हम दोनों अंदाज में इसको समझने की कोशिश करेंगे, एज ए टॉपिक भी और एज ए प्रैक्टिकल भी। स्टूडेंट्स डेली लाइफ के अंदर लेंथ की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में से सबसे हसास इंस्ट्रूमेंट माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। हसास इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि ये वो आला है जो कम से कम लंबाई की पैमाइश दुरुस्तगी के साथ कर सकता है। जहाँ पर दूसरे आलात छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए फेल हो जाते हैं, वहाँ पर आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर आपको एक हेयर की थिकनेस फाइंड करनी हो, एक बाल की मोटाई फाइंड करनी हो, तो वहाँ पर और कोई भी लेंथ का इंस्ट्रूमेंट काम नहीं आएगा। तो वहाँ पर आप इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप बिजली की जो तार है उसका कवर वगैरह उतार दें और अंदर से कॉपर वाली वायर्स निकालें, ख़ास तौर पर इस्त्री की तार में से, तो उसके अंदर से बहुत बारीक कॉपर वायर्स निकलती हैं। तो अगर आप उन कॉपर वायर्स का डायमीटर मालूम करना चाहें तो वो और किसी भी आले से मालूम नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका डायमीटर बहुत कम होता है। तो वहाँ पर आप इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेफिनेशन में आमतौर पर हम कहते हैं कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वो आला है जिसकी मदद से इशारिया 0.1 मिलीमीटर तक पैमाइश की जा सकती है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहलाता है। जो वर्नियर कैलिपर है वो आमतौर पर 0.1 मिलीमीटर तक पैमाइश कर सकता है। ये उसके भी 10वें हिस्से यानी कि 0.01 मिलीमीटर तक पैमाइश कर सकता है। वीडियो में आपको रियल वर्नियर कैलिपर वाज़े नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन यानी कि इसके पार्ट्स की बात करेंगे। तो ये इसका जो है ना यू शेप फ्रेम है। फिर ये जो है ना हॉलो सिलेंडर कहलाता है। और इसके ऊपर ना ये आपको स्केल नज़र आ रहा होगा, इसको मेन स्केल बोलते हैं। फिर ये ऊपर आपको दायरे की शक्ल में एक स्केल नज़र आ रहा है, इसको सर्कुलर स्केल का नाम दिया जाता है। ये जो है ना थिम्बल कहलाता है, इससे हम इसको टाइट या ढीला करेंगे। और ये रैचेट है। तो रैचेट इसको मुनासिब मिकदार में टाइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये यू शेप फ्रेम हो गया। ये वाला सारा हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा खोखला सिलेंडर कहलाता है। इसके खोखले सिलेंडर के ऊपर क्या बना हुआ है, मेन स्केल। मेन स्केल को वाज़े तौर पर देखने के लिए हमने इसको ओपन कर दिया। ये आपको मेन स्केल नज़र आ रहा है। अच्छा, मेन स्केल में ये मिड में जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसको रेफरेंस लाइन या डेटम लाइन का नाम दिया जाता है। ये थिम्बल, अच्छा ये सर्कुलर स्केल, ये थिम्बल और ये रैचेट है। अच्छा, इसको लॉक कहते हैं। इसको अगर आप इधर घुमा देंगे तो जहाँ पर रीडिंग होगी वहाँ फिक्स हो जाएगी, इधर कर देंगे तो फिर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये शाफ्ट जो आपको नज़र आ रही है इसको स्पिंडल का नाम दिया जाता है। और ये वाला हिस्सा जो है वो स्टड कहलाता है। क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको इसकी कंस्ट्रक्शन या पार्ट्स के नाम जो है ना अच्छे से आ गए होंगे। जी, वर्नियर कैलिपर की तरह इसमें भी पहला स्टेप लीस्ट काउंट फाइंड करने का है। तो इसका लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए पहले सर्कुलर स्केल की पिच निकाली जाती है। दरअसल सर्कुलर स्केल के अंदर चूड़ियाँ होती हैं। तो जब हम इसको घुमाते हैं तो चूड़ियों की मदद से ये टाइट या लूज होता है। तो हर दो चूड़ियों के दरमियान जितना डिस्टेंस होता है उसको पिच ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहा जाता है। सर्कुलर स्केल के अंदर क्या होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं, थ्रेड्स होती हैं। उन थ्रेड्स के दरमियान जो गैप होता है वो क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। अच्छा, पिच मालूम करने का आसान तरीका ये है कि आप इस सर्कुलर स्केल को किसी एक नंबर पर रोक लें। जैसे ये 5 के आगे ना 10 आ रहा है, तो 10 पर ना मैं इसकी 0 को लेके आया हूँ रेफरेंस लाइन पर। आपको वीडियो के अंदर नज़र आ रही होगी, ये 0 जो है रेफरेंस लाइन के ऊपर मौजूद है। और इधर से जो रीडिंग है 5 ये नज़र आ रहा है, बाद उससे अगला हिस्सा 10 है। आपने ना इसको एक पूरा चक्कर देना है। ये 0 है ना, तो ये हम इसको घुमा रहे हैं ऐसे। तो वापस 0 को हम उसी रेफरेंस लाइन पर लाएंगे। ये हम इसको वापस उसी रेफरेंस लाइन पर ले आए हैं। तो अभी आप गौर करें तो 1 के बाद ना अगली लाइन निचली नज़र आ रही है।
अच्छा, इस पर ना डबल स्केल लगा हुआ है, ऊपर वाली दोनों लाइनों के दरमियान 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है, और अगर एक लाइन ऊपर वाली और उससे अगली नीचे वाली लाइन आ जाएगी तो वो 1/2 मिलीमीटर का डिस्टेंस होगा। तो इधर हमें पहले 10 वाली लाइन नज़र आ रही थी, अब 10 के बाद अगली जो निचली लाइन है, तो दरअसल इसका जो मेन स्केल के ऊपर रीडिंग बन रही है, पिच जो बन रही है वो आपके पास बन रही है 0.5 मिलीमीटर, यानी कि ½ मिलीमीटर। तो ये हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग आ गई। उसके बाद सर्कुलर स्केल पर हमने दर्जे काउंट करने हैं, तो वो इस पर लिखे हुए हैं, ये देखिए 45 है, और फिर आगे जो है ना 0 है, दरअसल ये 50 को भी जाहिर कर रही है। तो हमारे इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल पर 50 डिग्री हैं। वैसे आम जो स्क्रू गेज होते हैं ना, उसमें मेन स्केल की रीडिंग 1 मिलीमीटर बनती है, और सर्कुलर स्केल पर ना 100 डिग्रीज होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, तो आप ज़रा बुक पे भी गौर कीजिएगा, मिक्सअप न कर बैठिएगा। इसका जो मेन स्केल है उसकी रीडिंग कितनी बन रही है 0.5 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल पर जो डिग्रीज हैं टोटल वो कितने हैं, वो 50 हैं। जी, हमारे पास जो मेन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग है स्क्रू गेज पर वो 0.5 mm है, और जो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज हैं सर्कुलर स्केल पर, तो उसको हम n से जाहिर कर लेते हैं, वो कितने हमारे पास 50। ठीक हो गया। तो अब इसका भी लीस्ट काउंट फाइंड करने का वही फार्मूला है कि मेन स्केल की जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है आप उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑन सर्कुलर स्केल, तो आपके पास लीस्ट काउंट आ जाएगा। तो लीस्ट काउंट मेन स्केल की हमारे पास रीडिंग कितनी है 0.5, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किस पर, 50 पर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है जी 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। तो जैसे हमने डेफिनेशन में तज़किरा किया था, ये वाला जो हमारा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है एग्जैक्टली ये वही वाला लीस्ट काउंट रखता है 0.01 मिलीमीटर। जी, इसके बाद इसमें भी हम ज़ीरो एरर चेक करेंगे। जैसे वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर हो सकता है, वैसे ही माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में भी ज़ीरो एरर हो सकता है। तो स्क्रू गेज का ज़ीरो एरर चेक करने का भी वही तरीका है कि आप खाली स्क्रू गेज को बंद करेंगे। अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की रेफरेंस लाइन पर आएगा तो इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि आपने स्क्रू गेज को इस थिम्बल की मदद से टाइट नहीं करना, वरना ये ज़रूरत से ज़्यादा टाइट हो सकता है जिससे रीडिंग गलत हो जाएगी। आप इसको हमेशा रैचेट से टाइट करेंगे, ये आप नोट कीजिएगा। जब ये मुनासिब हद तक टाइट हो जाएगा तो फिर ये स्लिप करना शुरू कर लेगा। तो आपको ये आवाज़ आ रही होगी ये स्लिप कर रहा है। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि इसको मज़ीद टाइट नहीं करना। अब ज़रा आप लोग गौर कीजिए कि क्या सर्कुलर स्केल का ज़ीरो डेटम लाइन के ऊपर मौजूद है या उससे आगे पीछे है। इसको मैं ज़रा फोकस करने की ट्राई कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए। जी, अभी आप इसको वाज़े तौर पर देख सकते हैं। तो ये लॉक को मैं इधर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को वो रेफरेंस लाइन वाज़े तौर पर नज़र आ जाए। तो ये देखें, तो ये रेफरेंस लाइन पड़ी हुई है और यहाँ पर ज़ीरो सर्कुलर स्केल का मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस स्क्रू गेज के अंदर ज़ीरो एरर है। ठीक हो गया। तो अब इसमें ज़ीरो एरर दोनों तरह की हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर तो ज़ीरो रह गया हो इस साइड पर नीचे तो ये होगी पॉजिटिव ज़ीरो एरर, और अगर ज़ीरो चला गया हो आगे तो फिर ये होगी नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो ज़रा आप गौर कीजिए, तो ज़ीरो रह गया इस तरफ और इधर डिग्रीज बन रहे हैं, ये आपके पास 25, फिर 26 और ये 27 जो है ना डिग्री तकरीबन आपके पास बन रहे हैं। तो इसमें जो आपके पास सर्कुलर स्केल का डिग्री आ रहा है उसका नंबर है 27, और इसमें ज़ीरो एरर कौन सी है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। जी, तो खाली स्क्रू गेज को जब हमने बंद किया है उसका जो सर्कुलर स्केल का डिग्री आया एन, वो आपके पास कितना आया 27। लीस्ट काउंट हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं 0.01। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो एरर। हमारे पास ज़ीरो एरर क्या है, एन, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ। जी, ज़ीरो एरर एन की वैल्यू हमारे पास आई है 27, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 0.01 के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.27 ज़ीरो एरर मिलीमीटर में आई है। तो ये कौन सी ज़ीरो एरर है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। अच्छा, अगर जो है ना वो ज़ीरो चला जाता ऊपर वाली साइड पर,
ज़ीरो किधर रह जाता, ऊपर वाली साइड पर। तो फिर हमने ना ज़ीरो और रेफरेंस लाइन के दरमियान डिग्रीज काउंट करने थे। ऊपर से रीडिंग नहीं पढ़नी, डिग्रीज क्या करने हैं, काउंट करने हैं। मसलन ये है ना जी ज़ीरो, तो ये नीचे नहीं रहा बल्कि किधर रह गया, ऊपर रह गया ऐसे। तो अभी आप लोग ज़रा गौर कीजिए। तो बज़ाहिर ये जो है ना अभी आप गौर करें तो बज़ाहिर जो है ना ये 45 वाली जो लाइन है वो इंडेक्स लाइन पर आ रही है। तो लेकिन इसको जो है ना आपने 45 डिग्रीज नहीं काउंट करना, बल्कि ये देखें इधर जो है ना ज़ीरो मौजूद है। तो ज़ीरो और 45 के दरमियान जो डिग्रीज हैं ये काउंट कर लेने हैं। ज़ीरो से 45 तक आप इनको काउंट करेंगे तो ये 5 डिग्रीज बन रहे हैं। तो लिहाजा अब बज़ाहिर जो है ना इंडेक्स लाइन के ऊपर जो डिग्रीज आ रहे हैं वो 45 हैं, लेकिन जब ज़ीरो और इंडेक्स लाइन के दरमियान हमने डिग्रीज काउंट किए हैं तो वो कितने डिग्रीज आ रहे हैं, 5 डिग्रीज आ रहे हैं। तो आपने नेगेटिव ज़ीरो एरर के केस में ये डिग्रीज काउंट कर रहे हैं। तो ये जो 5 डिग्रीज हैं इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ, तो फिर ये नेगेटिव ज़ीरो एरर की वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ की थिकनेस, किसी चीज़ की लेंथ किस तरह से फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक मेटल स्ट्रिप है, मेटल की पतरी है। तो हम इस पतरी की थिकनेस जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लूज़ करेंगे थोड़ा सा, फिर ये मेटल स्ट्रिप हम रखेंगे इसके अंदर ऐसे। तो अब हम ना इसको इधर से जो है ना टाइट करेंगे थिम्बल की, सॉरी रैचेट की मदद से। ये देखिएगा जी, रैचेट से जब हम इसको टाइट करेंगे तो महसूस टाइटनिंग प्रेशर पर जाकर ये स्लिप होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद हमने इसको छोड़ देना और बेहतर है कि आप ये लॉक लगा दें ताकि इसकी रीडिंग के अंदर चेंज ना आए। अब स्क्रू गेज की भी आपने दो रीडिंग्स जो है वो ऑब्जर्व करनी है जी। इसमें एक रीडिंग जो है वो मेन स्केल की आपने लेनी है। तो आप गौर कीजिए, तो ज़ीरो की लाइन आ रही है, फिर ऊपर वाली एक लाइन आ रही है, तो ये हो गया 1 मिलीमीटर, और ऊपर वाली से ना आगे नीचे वाली लाइन आ गई है, तो ये हो गया 1.5 मिलीमीटर। जिस पे ये नीचे वाली लाइनें नहीं लगी होंगी, जस्ट ऊपर वाली होंगी, तो फिर ये आपकी रीडिंग ना पूरे मिलीमीटरों के अंदर आएगी। तो इस पे आ रही है मेन स्केल की रीडिंग 1.5। नेक्स्ट आप देखें तो ये 45 या 46 वाली लाइन जो है ना इसमें इंडेक्स लाइन पर आ रही है। तो आप ये 45 वाली भी ले सकते हैं, 46 वाली भी ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा मसला नहीं है। वर्नियर कैलिपर का स्लाइडिंग स्केल मैच करते हुए हमने एग्जैक्ट मिलने वाली लाइन देखनी होती है। तो हम इसमें ये 45 वाली लाइन लेते हैं। तो मेन स्केल की रीडिंग 1.5 और सर्कुलर स्केल का जो डिग्री है वो कौन सा आ रहा है, वो 45 आ रहा है जी। हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग है वो कितनी आ रही है, 1.5 मिलीमीटर, और जो डिग्री ऑफ द सर्कुलर स्केल था वो आपके पास था 45। तो सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है वो कैसे आएगी, सर्कुलर स्केल, तो आपने n को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो n की वैल्यू हमारे पास है 45 और लीस्ट काउंट हमारे पास था 0.01 मिलीमीटर। तो ये मिलीमीटर्स में आपके पास जो है ना वो सर्कुलर स्केल की रीडिंग आएगी, जो कि आएगी 0.45 मिलीमीटर। तो इस तरह हमारे पास जो स्ट्रिप थी उसकी जो थिकनेस है वो मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को ऐड करके हासिल होगी, यानी कि 1.5 में आप 0.45 ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 1.95 आ जाएगा, 1.95 मिलीमीटर। तो ये जो स्ट्रिप हमने उसकी थिकनेस मेजर की है वो कितनी आ रही है, 1.95 मिलीमीटर। अब अगर इसमें ज़ीरो एरर थी जैसा कि हमने मेजर की है कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर 0.27 नैनोमीटर की जो है ना एरर थी, और एरर भी कौन सा था, पॉजिटिव, तो हम ना करेक्टेड थिकनेस फाइंड करेंगे जी। 1.95 में से 0.27 जो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास करेक्टेड थिकनेस आ जाएगी।
और ये आएगी हमारे पास 1.68 मिलीमीटर। और अगर ज़ीरो एरर जो है वो नेगेटिव होगी तो फिर वो ज़ीरो एरर करेक्शन करते हुए हमें रीडिंग के अंदर ऐड करनी पड़ेगी। पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो करेक्शन करते हुए रीडिंग में से उसको माइनस करना है, नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो करेक्शन करते हुए उसको रीडिंग के अंदर क्या करना है, ऐड करना है। तो बाकी जो है ना प्रैक्टिकल के अंदर फार्मूला वगैरह लगाना होता है। तो जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि प्रैक्टिकली जो भी रीडिंग ली जाती है वो 3 दफ़ा ली जाती है और फिर उन तीनों रीडिंग्स का एवरेज लेकर वो वैल्यू इस्तेमाल की जाती है। और इसका मकसद ये होता है कि रीडिंग के अंदर जो एरर है उसको कम से कम बनाया जा सके, रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा दुरुस्त बनाया जा सके। इसके अलावा लास्ट लेक्चर में आप लोगों का शिकवा था कि वॉइस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उम्मीद है वॉइस क्वालिटी इम्प्रूव हो गई होगी। अगर आप भी कोई इशू हो वीडियोस के अंदर तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।